नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मनीषा आप सभी के साथ जुड़ा हूँ इस वक़्त। जैसे कि आपने हमारा कैप्शन पढ़ ही लिया कि गुड्डू कुमार नामक एक व्यक्ति सिलीगुड़ी से गिरफ्तार हुआ है। हालाँकि आईएसआई एजेंट बताया जा रहा है, पाकिस्तानी जासूस बताया जा रहा है। क्या है पूरा खबर, थोड़ा बहुत जानकारी हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी जो है, पूरे उत्तर बंगाल जो है, वह सुरक्षा घेरे में रहती है। चारों तरफ से हर एक प्रकार के डिपार्टमेंट है, उसके बावजूद भी बड़ी-बड़ी घटनाएँ जो हैं वो लगातार सामने आ रही है। सिलीगुड़ी के सुरक्षा पर सेंध कह सकते हैं। प्रशासन के ठीक चारों तरफ एक्टिव होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएँ जो हैं लगातार सामने आ रही हैं और ये जो घटना है इसे बिल्कुल छोटे तरीके से नहीं लिया जा सकता। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, जिन्हें जानकारी नहीं उन्हें बताना चाहेंगे कि सिलीगुड़ी से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुआ है और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुआ है, वो भी आप सोच रहे होंगे कि तुरंत, तो ये एकदम गलत है। आपको बता दें कि लगभग 2 से ढाई साल सिलीगुड़ी शहर में रहकर वो पाकिस्तान पर पूरी जो जानकारी है भारत की जो सेना है, खासकर हम बात करें चिकन नेक कहे जाने वाले हमारे नॉर्थ बंगाल, हमारे आसपास के जो कई ऐसे जो अगल-बगल में जो पड़ोसी देश हैं, उसकी अगर हम बात करें, तो कई सारी जानकारियाँ जो हैं वो लगातार यहाँ से आगे तक भेज रहा था। पाकिस्तान तक वो जानकारी भेज रहा था, पाकिस्तानी जासूस के रूप में। जिस व्यक्ति की परिचय हुई है उसका नाम गुड्डू कुमार है। हालाँकि फ़िलहाल ये नाम गुड्डू कुमार है, आगे की जाँच में पता चलेगा कि आखिर उसका असली नाम क्या है। वह बिहार के चंपारण का रहने वाला बताया गया है। आपको फिर से वापस बता दें कि फ़िलहाल उसका परिचय गुड्डू कुमार और बिहार का चंपारण का रहने वाला है, लेकिन आगामी दिनों में हो सकता है उसका असली परिचय पता चले, वो कहीं और का भी रहने वाला हो सकता है। सिलीगुड़ी के भरतनगर में टोटो लेकर पिछले 2 से ढाई साल तक वह सिलीगुड़ी में एक्टिव था। लेकिन 2 से ढाई साल बाद आज प्रशासन को उसके बारे में जाँच हुई, जानकारी मिली, जाँच जुटी, उसे गिरफ्तार किया गया और आज सुबह ही उसे जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेशी भी की गई। उसे फिलहाल रिमांड में लिया गया है। उस रिमांड में पता चलेगा कि कहाँ से और कैसे और किस तरीके से वह इस पूरे मामले को अंजाम देता था। हालाँकि सिलीगुड़ी शहर में बड़ी ही चौकस नज़र सिर्फ़ स्टेट गवर्नमेंट की हम बात नहीं करेंगे, आपकी बात करेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की। सभी विभाग पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसके बावजूद भी ये व्यक्ति 2 से ढाई साल सिलीगुड़ी में कैसे एक्टिव था, ये बहुत बड़ा बात है और बहुत बड़ी चैलेंज है। हालाँकि बहुत सारी जानकारियाँ अगले दिनों में आने वाली होगी, बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त भी होगी, बहुत ऐसी चीज़ें हमें जानने को मिलेगा और हमें चौकन्ना भी कराएगा और हम अचंभित भी होंगे। सिलीगुड़ी में जिस तरीके से लगातार क्राइम बढ़ रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन हो सकता है प्रशासन को अब और भी ज़्यादा अपडेट, और भी ज़्यादा सतर्क और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और यही रीज़न है कि लगातार कुछ दिनों से लगातार प्रशासन के अभियान चलाने पर कई तरह की चीज़ें प्रशासन को सफलता हासिल करवा रही है और यही रीज़न है कि कई ऐसे अ, फ्रॉड केस, फेक केस और कई सारे ऐसे गिरोह जो सिलीगुड़ी में सक्रिय थे, उसका एक तरीके से पर्दाफ़ाश कर दिया गया है। अब आईएसआई एजेंट गुड्डू कुमार की बारी थी और उसे भी अब सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस कहें तो उसके अंतराल पड़ने वाले कई जगहों पर उसकी तलाशी लगातार की जा रही थी। बहुत दिनों से उस पर नज़र बनाए रखने के बाद जो सफलता हासिल हुई है, अब वो कहीं न कहीं आगे जाकर एक बड़ी मोड़ लेगी, एक बड़ा कुछ चीज़ें जो है वो सामने आएँगी। हालाँकि एसटीएफ की टीम ने जो है उन्होंने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और दिल्ली से एक टुकड़ी, एक दल आएगी जो कि सही पैमाने में उस पर बड़ी जानकारी इकट्ठा करेगी। इंटेलिजेंस जो आर्मी इंटेलिजेंस है, वो भी इस विषय पर विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं। वो भी उस व्यक्ति से जुड़े कई सारे लोगों के साथ संपर्क जुटा रहे हैं। वो भी इंट्रोगेशन करेंगे और उस इंट्रोगेशन पर कई सारी ऐसी चीज़ें सामने आएगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिली है और पता चला है कि जो व्यक्ति सिलीगुड़ी में 2 से ढाई साल से एक्टिव था आईएसआई एजेंट के रूप में, खुफिया एजेंट के रूप में, जासूस के रूप में, वह कई सारे सेना कर्मियों के साथ, अधिकारियों के साथ संपर्क में था। हालाँकि ये जानकारी मिली है, हम स्पष्ट नहीं कर सकते और ना ही इसकी फिलहाल अभी तक कोई पुष्टि हो पाई है, लेकिन कई सारे अधिकारियों के संपर्क में वो व्यक्ति था। कई सारी जानकारियाँ पाकिस्तान तक पहुँची है, ऐसा बहुत सारे प्रमाण
हो सकता है प्रशासन को मिली होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई बात सामने आता है, ऐसा कोई बात सामने आई है, तो ये वाक़ई एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए हो गया है। इंटेलिजेंस, विजिलेंस जो भी ऑफ़िसर जो खुफ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, 2 साल से उनके पीछे नहीं जा पाए, 2 साल तक उनकी जानकारी नहीं निकाल पाए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है और इससे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। और अ, समय-समय पर कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी लोग सामने अक्सर आ जाते हैं प्रशासन के काम की वजह से। प्रशासन जब अच्छे तरीके से काम करती है और कोशिश करती है और उन्हें कोई भी जानकारी इनपुट मिलती है, तो उसके बाद अभियान चलाती है, तो बड़े से बड़ा गिरोह का पर्दाफ़ाश होता है। उम्मीद करते हैं कि यह एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि और भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति नॉर्थ बंगाल में एक्टिव होंगे, कई सारे मंसूबे बनाए होंगे, कई सारा प्लान होगा, कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिस पर वो धीरे-धीरे काम कर रहे थे। 2 ढाई साल के बीच में बहुत ऐसी काम उन्होंने कर दिया होगा जो कमिंग डेज़ में हमारे नॉर्थ बंगाल, हमारे देश के लिए एक खतरा साबित हो सकता था। हो सकता है ये गिरोह कई सारे चैन में होंगे। हालाँकि जो बताया गया है, जो जानकारी मिली है गुड्डू कुमार के बारे में, जो बिहार का चंपारण का रहने वाला था और सिलीगुड़ी के भरतनगर में वो रहता था। और आपको बताएँ कि वह पेशे से टोटो चालक था और पेशे से टोटो चालक के होने की वजह से कई सारे लोगों को उस पर कभी नज़र ही नहीं पड़ी। वो कोई अलग तरीके से काम नहीं करता, बहुत पेचीदा और बहुत अनुभवी हो सकता होगा, बहुत मास्टरमाइंड हो सकता था क्योंकि वह बड़ी छोटी पैमाने से, बहुत छोटे तरीके से वह 2 ढाई साल सिलीगुड़ी में बिता चुका था और आगे भी उसकी तरकीबें और जो भी चीज़ें थी वो आगे आ सकती थी। सिलीगुड़ी पुलिस प्रशासन जो है लगातार एक्टिव होकर काम कर रही है। वो हर संभव कोशिश कर रही है कि ऐसे लोगों के मंसूबे पर पानी फेरे। एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली से जो दल आएगी वह आगे की जानकारी इकट्ठा करेगी। ऐसे समय में सिलीगुड़ी शहर में हम सब नागरिकों का भी अपना एक ज़िम्मेदारी बनती है। कहीं पे भी किसी भी तरीके की अगर आपको गतिविधि नज़र आती है, चाहे वो सेना से संबंधित हो, चाहे प्रशासन से संबंधित हो, पुलिस प्रशासन से संबंधित हो, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि नज़र आती है, प्रशासन के संपर्क में रहें, प्रशासन को उस बात की जानकारी दें और इस व्यक्ति को पकड़ने में भी कहीं न कहीं किसी नागरिक ने अपनी भूमिका निभाई होगी और सही मायने में वो एक सच्चा देशभक्त है। अगर आप किसी गतिविधि पे नज़र रखते हैं और प्रशासन को जानकारी देते हैं और प्रशासन को उस पर कोई बड़ी सफलता मिलती है, तो मुझे लगता है कि वाक़ई में हम एक सच्चे देशभक्त, एक सच्चे नागरिक के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, अधिकारी सब अपना काम कर रहे हैं। उसके साथ-साथ हमें भी एक्टिव होकर समाज पर नज़र रखना होगा। पैनी नज़र हमारी भी बनी रहनी चाहिए हर गतिविधि पर, हर लोग पर। अगर आपको कहीं पर भी ऐसी कुछ भी संपर्क या कोई जानकारी मिलती है, बिल्कुल प्रशासन से संपर्क करें। फिलहाल एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम कहेंगे, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और इस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद बहुत सारी जानकारी जो है, वो सामने आएगी। आशा करते हैं ऐसी जानकारियों के साथ प्रशासन बहुत बड़े पैमाने में बड़ी सफलता हासिल करते हुए बहुत सारी जानकारी लोगों के साथ साझा करेगी। हम भी आप सभी को अगले समय में क्या कुछ जानकारी आएगी और क्या कुछ गुड्डू कुमार के द्वारा और उससे जुड़े हुए चीज़ें सामने आएँगी, हम आप सभी के सामने रखेंगे। इसी तरह बने रहें खबर आजकल पर, देखते रहें खबर आजकल। खबर आजकल देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।